Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 8 mathematics chapter 6 exercise 6.4 remaining questions. Okay, and this is question number 14. I will start from last. Okay, question number 14 में क्या है? What least number must be added to 5607 to make the sum a perfect square? Find this perfect square and its square root. अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो पहले, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ आपको कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 5607 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए, लीस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है कि जो नंबर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। देखो 7 7 49, 7 रिमेनिंग, 0 7 आया, ठीक है, यहाँ क्या हो गया 7 + 7 ऐड करके लिखते हैं, कितना हो गया 14। ठीक, अब देन यहाँ आपको डिफरेंट नंबर्स लेके देखने होते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, विच मीन्स दैट 5 लोगे तो आपको 5 का ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 4 आप लोगे तो 4 का ही मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ठीक, अब यहाँ देखो मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 725। ठीक है, विच इज मोर देन 707। और मैंने बताया था आपको कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ जाए तो आपको मोर देन लेना है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, लीस्ट नंबर जो सब्ट्रैक्ट करना है उसके लिए आपको क्या लेना है, जो ग्रेटर नंबर होगा वो लेना है आपको। ठीक है, आपने माइनस किया, कितना आया -18। ठीक, दिस इज अ रफ वर्क, आपको ये नहीं लिखना है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो समझाने के लिए मैंने आपको ये भी बता दिया है, ये भी आप लिख सकते हो आपके आंसर में। ठीक है, अब देखो 7 7 49, सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने लीस्ट नंबर लिया है विच इज लेस देन 707। ओके, कितना आ गया आपका, प्लस का 131 रिमेनिंग है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, अब आपको क्लियरली दिख रहा है जो 74 का स्क्वायर होगा, क्योंकि प्लस में आ रहा है। ठीक है, प्लस में आ रहा है, जो रिमेनिंग है वो प्लस में आ रहा है, तो जो 74 का स्क्वायर होगा, 74 स्क्वायर इज लेस देन 5607 एंड 5607 इज लेस देन 75 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आ रहा है। ठीक है, रिमेनिंग। ठीक, अब देखो, सो 18 must be added to 5607 to make it a perfect square. ठीक, अब कैसे, देखो जो माइनस में आ रहा है अगर उसी को मैं ऐड कर दूं, उसी नंबर को, तो जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैंने क्या किया, सो 5607 + 18 इज इक्वल टू 5625 इज द न्यू नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर एंड नहीं है, इसके बाद आपको 5625 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में है आपके। ठीक, वो कर लोगे आप। ठीक है, कैसे करोगे, सेम एज इट इज। ठीक है, आपको बता दूं ये होता है 75 का स्क्वायर, यही होगा आंसर आपका, क्या होगा 75, इसका स्क्वायर रूट लेना है आपको। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने एक गलती करी थी, मैंने क्या बोला था आपको कि जो स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है 1/2 की पावर, नहीं, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर। जैसे कि आपको मैंने बोला, सपोज एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ यही नंबर, जैसे आपको स्क्वायर रूट मैंने बोला तो आप ऐसा करोगे, 5625 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ये आप करोगे। ये मैंने बोला कि इसको अदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मीनिंग होता है 1/2 की पावर। ठीक है, यहाँ पे होता है 2। ठीक,
रूट पे कितना होता है 2, और लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं होता कभी भी। अब जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको 7 चैप्टर, तो उसमें क्या है क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में क्या होता है 3, ठीक है। जैसे सपोज यही नंबर मैंने ले लिया, ठीक है, ये एग्जांपल है, इसको नहीं लिखना है, इज इक्वल टू आपको क्यूब रूट कैसे लिखोगे आप 1/3 की पावर, ये मीनिंग होता है, ठीक है। क्यूब और क्यूब रूट का, क्यूब का मतलब समझे, क्यूब मतलब इसमें 3 की पावर, ठीक है, और क्यूब रूट का मतलब 1/3 की पावर, स्क्वायर का मतलब 2 की पावर, और स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 की पावर, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो 13, 12 एंड 11 क्वेश्चन जो है वो सेम एज इट इज है, ठीक है। 11th नहीं है, 12 एंड 13 सेम एज इट इज है, और जो एडेड वाला क्वेश्चन है 10 एंड 11 वो किसके जैसा है आपका, ये है सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आप करके आए हो, ठीक है वो, ठीक। अब देखो 9th क्वेश्चन में आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2। अब आप बोलोगे मैम आपने कैसे किया, बेटा इसमें क्या करना है, इसमें अलग अलग डिजिट पुट करके देखनी है। कैसे, जैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नंबर, जस्ट अ सेकेंड, देखो मैंने अलग अलग डिजिट इसमें आपको पुट करना है। सपोज कैसे, देखो डिजिट स्टार्ट कहाँ से होगी, फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, कोई सा भी नंबर आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिसिंग डिजिट सो दैट द नंबर बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, सपोज मैंने 0 लिया, ठीक है, अलग अलग डिजिट्स आपको पुट करके देखनी है, ठीक है। अब देखो 0 लिया मैंने, तो इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। पहले तो ग्रुप फॉर्म किया एंड देन आप इसको सॉल्व करना, तो इसमें क्या आएगा, इसमें ये आपका क्या आ रहा है, रिमेनिंग 296, और आपको मालूम है अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो रिमेनिंग कितना आता है, 0 आता है लास्ट में, ठीक, समझ में आ रहा है ना, ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं पहले, ठीक है। 0 आता है तो ये नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। सपोज आपने यहाँ क्या लिया, 1 लिया, ठीक है, यहाँ क्या लिया, 1 लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 1 आएगा, ठीक। अब जब आप इसको 9 टाइम्स लेते हो ना, ठीक है, तो यही वैल्यू आती है 2601, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 0 होगा, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक है। कितना आ जाएगा रिमेनिंग, 0, ठीक है। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 1 डिजिट आप पुट करते हो, 1 यहाँ पुट करते हो, तो जो ये नंबर है वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, समझ में आ गया। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, किसका स्क्वायर है ये, 149 का स्क्वायर है, समझ में आया, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन टॉपिंगा स्क्वायर लॉन एट रुपीज 2 rupees 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर इज 13,322.50 rupees. Find the cost of fencing at ₹5 per meter. ये क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया है, नहीं कराया है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी, और अगर आपसे बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 7.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। 7th क्वेश्चन तक मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 इज, सो दैट 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब, व्हाट इज दैट नंबर हुज क्यूब इज 3375। सेम एज इट इज आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई किया आपने, कितना आया आपका आंसर, 3 times 3 एंड 3 times 5, ठीक है। आपने ग्रुपिंग की, 3 3 का आपने पेयरिंग किया एंड देन यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 5, मल्टीप्लाई किया आपने, 15 आ गया आंसर आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 15 का क्यूब अब जब आप निकालोगे ना तो आंसर कितना आएगा, 3375, ये है इसका मीनिंग, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट बता दिया कि अगर आप क्यूब रूट लेते हो तो क्या आएगा आंसर 15, और अगर आप क्यूब लेते हो 15 का तो आंसर क्या आएगा 3375।
समझ में आया? ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये सेम एज इट इज है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा, 10th भी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8640 मस्ट बी डिवाइडेड so that the quotient is a perfect cube। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। ठीक है, what is the smallest number by which 675 may be divided so that the quotient is a perfect cube। क्वेश्चन नंबर 12 भी क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। तो ये आप 4 क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक है, सेम एज इट इज है। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 13 एंड द क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वन फेस ऑफ विच हैज एन एरिया ऑफ 25 मीटर स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, पूरा क्यूब का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और इसमें गिवन है कि जो वन फेस का सरफेस एरिया, वन फेस का जो एरिया है वो 25 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एरिया को स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। ठीक, अब देखो यहां ध्यान से देखना कि वन फेस का एरिया का मतलब क्या है। ये मैंने एक क्यूब बना दिया, इससे आप बहुत अच्छे से समझोगे। ये है एक क्यूबॉइड। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है, मैच बॉक्स। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है, लेकिन इससे आप अच्छे से समझ जाओगे। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया देखो, ये पूरा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये वन फेज है। ठीक है, ऐसी कितनी फेज है, 1 2 3 4 5 6 फेजेस है। ठीक है, तो इसका एरिया आपको गिवन है। ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब नहीं है। क्यूब में और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है कि क्यूबॉइड में रेक्टेंगल, जो वन फेस होता है ना, तो वो रेक्टेंगल का शेप का होता है, लेकिन क्यूब में किसके शेप का होता है, स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज से आप समझ सकते हो। ठीक, अब यहाँ देखो वन फेस का आपको क्या दिया हुआ है, ये सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक, ठीक है, ये दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर मैं डायग्राम में बताऊं आपको, तो कहाँ पे, ये वाला जो स्टार्टिंग का जो एरिया है ना, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो मतलब साइड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है, कितना आएगा, 5। क्यों स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ देखो ये क्या है, ये है एक स्क्वायर, केवल इसकी बात कर रही हूं मैं। ठीक है, ये क्या है, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, साइड का स्क्वायर करते हो कि नहीं, आप करते हो ना। अगर आपको साइड फाइंड आउट करनी है तो ये कितना है, 25 है। ठीक है, अगर आपको साइड फाइंड आउट करनी हो तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, कैसे हुआ ये, ठीक, समझ में आया? ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक, इस टाइप से आप राइट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट, मैंने 20 तक आपको लर्न करने के लिए बोला था। ठीक है, 20 और 30 तक। ठीक है, तो 25 का क्या होता है, 5। ठीक, डायरेक्ट। एंड देन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना, क्या होता है फॉर्मूला, ए का क्यूब। ए क्या है यहाँ पे, ए है आपका साइड, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब का। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब। आंसर कितना आएगा, 125। और मैंने पहले बताया वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर क्यूब से। ठीक है, अगर आप ये यूनिट नहीं ऐड कर रहे हो इसमें, अगर आप इसको कंसीडर नहीं कर रहे हो, 125 केवल लिखा हुआ है, तो आपका 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स आपका कट हो जाएगा पेपर में। ठीक है, केवल मैं नहीं कट करूंगी, कोई भी टीचर कट करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने बताया आपको। समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 150 मीटर स्क्वायर। अब देखो अंतर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन 13 और 14 में, यहाँ आपको वन फेस का क्या दिया हुआ था, एरिया गिवन था, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन है। मतलब ये पूरा जो 6 साइड है ना, ये पूरा इसका एरिया गिवन है। तो क्या करोगे, सबसे पहले कितनी साइड्स होती हैं क्यूब में, 6। मैंने बता दिया आपको, सॉरी साइड नहीं, सरफेस कितना होता है,
6 होता है तो 6 का आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर कितना आएगा 25। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस है पूरा। ठीक, समझ में आया? ये है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब देन क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। ये आप सिंपल कर लोगे। ठीक है, क्यूब रूट आप फाइंड आउट कर लोगे। कैसे करना है? सेम एज इट इज जो मैंने अभी तक प्रोसेस आपको बताई है। ठीक है, अब देन कैसे करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड विद द फॉलोइंग विच मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन 16 किसके जैसा है? आपका क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एंड देन डिवाइड द नंबर 26,244 by the smallest number so that the quotient is a perfect cube, also find the cube root of the quotient। चलो क्वेश्चन नंबर 17 बता देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 17 भी क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, 26,244 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, जिसका पेयरिंग नहीं हो रहा है उस नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो जो नंबर है, गिवन नंबर है, वो क्या हो जाएगा? वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 का पेयरिंग हो रहा था, 3 का हो रहा था। ठीक है, मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किससे है? ये जो नंबर जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है, अब देखो ये नंबर्स जो आपको है, ये आपको मल्टीप्लाई करके यही आंसर है। मतलब क्या है? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इज योर आंसर। मीनिंग क्या है इसका कि अगर इस नंबर में 36 का डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आपका आएगा, वो जो क्वोशिएंट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब होगा, सॉरी। ठीक है, परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक, अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, 36 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने इसका सिंपल फैक्टर लिख दिया। क्यों? उससे ज्यादा इजी होगा डिवाइड करने में। 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 13,122। देन फिर 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 6,561। 3 से डिवाइड किया, 2,187। एंड देन 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 729। ठीक है, अब इस 729, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आपको 20 तक लर्न है तो ये आपको पता है ये 9 का होता है। मतलब आंसर जब आप निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड देन क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। 3 numbers are in the ratio 2:3:4 if the sum of their cubes is 33,957, find the numbers। अब देखो सबसे पहली बात तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको रेशो में गिवन है नंबर्स, ठीक है, तो आप रेशो के अकॉर्डिंग ही नंबर्स को एज्यूम करोगे। कैसे? 2x 3x एंड 4x हो गए नंबर। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या है, कंडीशन क्या है? द सम ऑफ देयर क्यूब इज 33,957। अब सम ऑफ देयर क्यूब मतलब पहले क्यूब करना है आपको एंड देन उसका सम लेना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखो 2x का क्यूब, 3x का क्यूब, 4x का क्यूब इज इक्वल टू कितना है? 33,957। ठीक है, अब यहाँ आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे आप? देखो यहाँ पे एक स्टेप और लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2x इंटू 2x इंटू 2x कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, x x x x क्यूब। ठीक है, समझ में आया? सेम एज इट इज। यहाँ कितना आएगा? 27x क्यूब, यहाँ 64x क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 33,957। ठीक, आपने ये नंबर्स ऐड किए, कितना आ जाएगा? 99x क्यूब इज इक्वल टू 57। ठीक है, x क्यूब की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो 99 अपॉन में आ जाएगा
अपॉन 99, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी आपकी 343, ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, क्यूब है ना, अब क्यूब हटता है तो क्यूब रूट आता है, मतलब जैसे यहाँ प्लस होगा, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में अगर आप उसको शिफ्ट करोगे तो माइनस में हो जाएगा। सेम एज इट इज, अगर आपको क्यूब आपको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना है तो यहाँ आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। यहाँ क्यूब यहाँ से हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक। अब 373 आपको ऐसे सॉल्व करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना आया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 7, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आया, 7, एंड देन द नंबर, द फर्स्ट नंबर इज 2 इंटू 7 14, the second number is 3 into 7 21, and the third number is 4 into 7 28. This is your answer, ठीक है। यहाँ पे आप सिस्टमैटिक वे में राइट कर लेना, ठीक है, जो मैंने अभी बोला है आपको, ठीक, समझ में आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड देन क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 92,61,000 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स साइड। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्यूब रूट ही लेना है, जैसे यहां मैंने लिया ना, ठीक है, इसका आपको क्यूब रूट लेना है डायरेक्ट, ठीक है। सिस्टमैटिक वे में आप लिख लोगे, कैसे लिखोगे, देखो a क्यूब इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, जो आपको गिवन है 92,61,000, एंड देन यहां क्या आ जाएगा, a क्यूब, और यहां क्या रहेगा 92,61,000, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, क्यूब यहां से हटेगा, यहां क्या आ जाएगा, क्यूब रूट, ठीक है। और फिर आप इसका क्यूब रूट ले सकते हो, ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, आ गया समझ में, ठीक। ये आप ले लोगे, जो आंसर आएगा वही, इसका जो आंसर आएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एंड देन आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी 3 3 की, ठीक है, सॉल्व कर लोगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड देन क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। Okay, I will discuss question number 20 to 24 in the next class. This is the end of the class. Thank you.